कुछ परमेश्वर का है इस पृथ्वी के ऊपर, उसमें से अगर हमें कुछ चाहिए तो बदला हमें पहले परमेश्वर के लिए देना पड़ेगा, हमें पहले देना पड़ेगा। जिसने मुझे, किसने मुझे पहले दिया है। भाई बहन लोग, ये वचन जब मैं पढ़ा, मुझे हमारे जीवन में ये वचन मैं कभी पढ़ा नहीं था। ये तो अभी पिछले दिनों 1-2 हफ्ते के अंदर मैं ये वचन की ओर गया हूँ, और जब इस वचन को मैं पढ़ा तो ये हमारे जिंदगी में मैं महसूस करने लगा कि सचमुच ये वचन मेरे जीवन में कितना बड़ा काम किया है। मैं अपना घर छोड़ा, जो साझे का था, भाई लोग के साथ में था, उसको छोड़कर निकल दिया। यीशु के नाम में जब हमें दिक्कत होने लगा परिवार के बीच में, तो हम उस घर को छोड़ दिया, उसमें से निकलकर एक मड़ई में आया, और एक मड़ई में 8 साल तक प्रार्थना किया, 8 साल तक परिवार और बच्चों के साथ में रहा, और उस मड़ई में जीवन बिताते रहा। लेकिन उस मड़ई में रहते हुए मैं अपने एक घर के लिए प्रार्थना करता रहा कि प्रभु आप चाहोगे तो मुझे एक घर मिलेगा। मैं प्रार्थना करते रहा, और उसके साथ साथ मैं प्रभु का काम कभी छोड़ा नहीं। जब पूर्वांचल में प्रभु का भवन बन रहा था तो मैं मड़ई में रह रहा था उस समय, और मैं उस भवन को लिए मैं जो कुछ मदद करना चाहता था मैं लेके जाता था, प्रभु के दास के हाथों में देता था। प्रभु का दास एक बार लिए मुझसे, फिर 1-2 महीने के बाद मैं कुछ फिर ले गया, फिर प्रभु के दास के हाथ में दिया, मैं बोला ये भवन के लिए लगा देना। फिर तीसरी बार मैं कुछ ले गया मैं प्रभु के भवन के लिए, फिर तीसरी बार उनके हाथों में दिया। तब प्रभु का दास ने मुझसे सवाल किया कि राजकुमार किसी से कर्जा तो नहीं ला के दे रहा है, किसी से मांग के तो नहीं लाया है ना? मैं बोला नहीं सर, मुझे प्रभु दिया है, और इसीलिए मैं प्रभु के लिए ला रहा हूँ, मैं प्रभु के भवन के लिए दे रहा हूँ। उस समय मैं तक कहाँ था? मड़ई में था। लेकिन मेरे अंदर प्रभु का एक प्रेम था, प्रभु का काम हो रहा था, प्रभु का भवन बन रहा था, और मेरे अंदर ये था कि मैं उसमें मदद करूं, प्रभु का काम हो, प्रभु के काम में कोई रुकावट न आए। ये नहीं है मेरे पास 50 लाख है या 10 लाख है या 20 लाख है, ऐसा सोच नहीं था। मेरे पास प्रभु 5,000 दिया है, मैं ईमानदारी से मैं उसको प्रभु के काम के लिए दूं, बस ये सोच मेरे अंदर था। और मैंने हेल्प किया। मैं 3 बार प्रभु के भवन के लिए मैं जाके मदद किया, और मुझे प्रभु का दास से, क्योंकि वो मेरे बारे में जानते थे कि ये मड़ई में रहने वाला है, इतना परेशान है, बच्चे लोग हैं, खाना पीना है, इनका कैसे चल रहा है, कोई नौकरी नहीं है, नौकरी छोड़ चुका है, यीशु के पीछे चल रहा है। इसलिए वो सवाल किए कि किसी से मांग के तो नहीं लाया, किसी से उधार तो नहीं ला के दे रहा है। मैं बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये प्रभु ने मुझे दिया है, इसीलिए मैं प्रभु के लिए इसको दे रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, जब मेरा घर बनने लगा, 8 साल प्रार्थना किया, 8 साल के बाद जब मेरा घर को लिए मैं बनाने के लिए जब प्रभु ने कार्य किया, और जब मेरा घर बनना शुरू हुआ, तो जब ढलैया का समय आया तो प्लानिंग वहीं से रुकना शुरू हुआ, और ये हुआ कि आधा ढलैया कराएंगे, आधा बाद में कराएंगे। सब लोग बोले, मिस्त्री भी सब लोग बोले, अरे आधा कराओगे तो छत खराब हो जाएगा, छत ढलैया एक ही साथ में पूरा होना चाहिए, आधा नहीं होता है। गाटा पट्टिया तो रख सकते हो, लेकिन ढलैया एक साथ में कराओगे तो अच्छा होगा। फिर मैं सोचा क्या होगा, लेकिन उन दिनों प्रार्थना करते रहा। उसके बाद प्रभु ने मेरे लिए ऐसा रास्ता खोला कि जो मैं प्रभु के लिए दिया था, प्रभु के
कामों के लिए जो मैं 8 साल पहले दिया था, जब मेरा काम रुका था, सचमुच परमेश्वर ने कम से कम 3-4 गुना उसका मदद करवाया था मुझे। और वो छत पूरा ढला था, आधा नहीं ढला था। वो छत पूरा ढला था, आधा मैं सोच रहा आधा ढले, लेकिन 1 रुपया किसी का कर्जा नहीं, 1 रुपया, क्योंकि उधार लेके कर्जा लेके करना होता तो कोई बात नहीं था, मुझे मिलता। लेकिन मेरे अंदर ये सवाल था, मैं सेवा करता हूँ प्रभु का, आज 2 लाख रुपया किसी का कर्जा ले लूंगा, मैं फिर कहाँ से दूंगा, फिर मुझे नौकरी के पीछे जाना पड़ेगा, और मैं उतना ही करूंगा कि जितना मेरे पास हो। जब मेरा काम रुका, प्रभु ने एक ही बार में, एक ही साथ में प्रभु ने रास्ता खोला और पूरा छत ढलाई हुआ था। और प्रभु की महिमा से बोलूं, एक रूम नहीं था, कम से कम 1600 1650 स्क्वायर फीट में है, और पूरा छत प्रभु ने एक सांस में रास्ता खोला था। वचन फिर से पढ़ो। किसने मुझे पहले दिया है, किसने मुझे पहले दिया है, जिसका बदला मुझे देना पड़े, जिसका बदला मुझे देना पड़े।